एक क्वेश्चन देखो सर्कुलर मोशन का, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस एक साथ हैं। एक पार्टिकल को सर्किल पर चलना है स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट। इस सर्किल की रेडियस है r। पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है 2 पाई साइन ओमेगा टी। अब आपको बताना है, इसमें बहुत सी चीज़ें बताना है। देखो इसमें आपको बताना है पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा व्हेन इट बिकम्स टेंजेंशियल। जब ये नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल के पाथ के टेंजेंशियल हो गया, उस टाइम पर इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है। दूसरी चीज़ आपको बताना है पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या है व्हेन इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। तीसरी चीज़ आपको इसमें बताना है व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन, शॉर्ट में लिख देते हैं, जब ये नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। और आपको इसमें चौथी चीज़ बताना है इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, डी पार्ट, पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड कितना है। फिर बताना है आपको इसमें पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। अब कहाँ पर है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। और आपको इसमें बताना है पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। और आपको इसमें बताना है पार्टिकल के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है। और आपको इसमें बताना है पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, क्योंकि ओमेगा हमने यहाँ पर कोई और कांस्टेंट ले लिया है तो इसलिए हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा डैश लिख रहे हैं। तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ क्या होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसका ग्राफ क्या होगा। चलो इतना काफ़ी है, बाकी बीच में सॉल्व करते टाइम और कुछ आएगा दिमाग में तो आपको वो भी बताएंगे हम। अब इतना काफ़ी हमने लिख दिया, अब सब तो मिटाना पड़ेगा हमको और याद भी नहीं रहेगा कि क्या क्या पूछे थे। अच्छा चलो ठीक है। देखो पार्टिकल को सर्किल पर चलना है, वीडियो को रोककर ज़रा अपने आप ट्राई करना पहले, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। पार्टिकल चला किसी पोजीशन से तो टी टाइम में ये थीटा से डिस्प्लेस हो गया एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ 2 पाई साइन ओमेगा टी। ये जो फंक्शन दिया इसके हिसाब से आप सोच सकते हो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी थीटा के लिए, जो हमने दिखाई उसी को आप पॉजिटिव ले लो। तो स्टार्टिंग में ये थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है क्योंकि साइन थीटा बढ़ेगा टाइम के साथ, साइन ओमेगा टी टाइम के साथ पहले बढ़ेगा और मैक्सिमम साइन ओमेगा टी कहाँ तक जाएगा, +1 तक। तो जब ये मैक्सिमम +1 हो जाएगा तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 2 पाई। 2 पाई का मतलब एक राउंड पूरा हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो जो साइन थीटा मैक्सिमम बन गया था +1, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव रहते हुए कम होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा ना क्लॉकवाइज, तो वो +2 पाई तक गया, उसके बाद फिर वो +2 पाई से वापस लौटेगा, कम होगा। ठीक है, और फिर वो 0 बनेगा। अच्छा, 0 बनने के बाद फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, तो 0 पूरा 2 पाई से ख़त्म हो गया, वापस 0 यहाँ पर आया, लेकिन रुका नहीं यहाँ पर। उसके बाद फिर उसको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है और -1 तक ये जाएगा साइन ओमेगा टी, मतलब ये -2 पाई तक जाएगा। मतलब अब ये फर्स्ट राउंड ये हो गया। उसके बाद जब वापस लौटा तो रुका नहीं, उसके बाद फिर इसी तरफ चल करके ये यूँ गया, एक राउंड इसने रिवर्स डायरेक्शन में कंप्लीट और किया। उसके बाद फिर रुकेगा और फिर वो वापस लौटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मोशन हो रही है लाइक दिस। फर्स्ट टाइम इट इज़ मूविंग लाइक दिस, देन रिटर्निंग एंड देन अगेन मेकिंग अ सेकेंड राउंड, देन स्टॉपिंग एंड देन अगेन मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके फाइन। सो ये तो हमने आपको समझा दिया कि हो क्या रहा है। नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव
एंड व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेटिव। ठीक है। नेट एक्सेलरेशन व्हेन इट बिकम्स टेंजेंशियल। नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल तब बनेगा जब असल में नेट एक्सेलरेशन इटसेल्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए, क्योंकि उस टाइम पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। देखो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल में एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है और एक होता है उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब आप ये चाहते हैं कि ये नेट एक्सेलरेशन इसी तरफ हो जाए टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो फिर इसको कितना होना पड़ेगा, ज़ीरो। लेकिन ये तो ज़ीरो तब हो सकता है ना जब पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। तो पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है क्या किसी टाइम पर? बिल्कुल है, स्टार्टिंग में ज़ीरो है, यहीं पर बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये देखो टी को, एक मिनट, अरे नहीं स्टार्टिंग में नहीं, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी वो जो बताए थे ना रुकेगा, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स मैक्सिमम, मैक्सिमा पर डेरिवेटिव जीरो होता है ना, व्हेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बिकम्स मैक्सिमम एट दिस मोमेंट द एंगुलर वेलोसिटी विल बी जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट किसी भी टाइम पर जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो बनेगी तो एज फार एज दिस ए नेट इज कंसर्न, हर एक टाइम पर ए नेट सेम बनेगा, डायरेक्शन उल्टी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो ये टाइम, इसकी एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा, ये टाइम कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक है, ये वैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो ग्राफिकली, अगर नहीं समझ में आता है। पार्टिकल के रुकने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी हमें ज़ीरो चाहिए, तो इसको ज़ीरो कर दो ओमेगा डैश को, तो इससे आपको मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी इक्वल टू ज़ीरो ओमेगा टी। सबसे पहली वैल्यू हम ले लेते हैं, आगे की किसी भी वैल्यूज़ पर हमको नेट एक्सेलरेशन उतना ही मिलेगा। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर पार्टिकल रुका, जस्ट फॉर ए मोमेंट, टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पर। अब अगर रुक गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है, और वो कितना बनेगा, आर अल्फा, ये रहा अल्फा। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, हमें नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन ओमेगा टी, टाइम कौन सा टाइम है, 2 पाई बाई 2 ओमेगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द ओनली एक्सेलरेशन, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन बिकॉज द अदर कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन दैट इज ज़ीरो। ठीक है, और ऐसा केवल तब होगा जब पार्टिकल रुकेगा फॉर अ मोमेंट। तो ये पहला पार्ट तो हमने कर लिया, नेट एक्सेलरेशन हमको ये मिल गया। सेकंड पार्ट, जब नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब रेडियस के अलाउ, पार्टिकल कहीं पर भी जब चल रहा है वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर आपको नेट एक्सेलरेशन चाहिए तो वो तो सेंट्रीपिटल के बराबर हो जाएगा, और उसके लिए फिर जो दूसरा कंपोनेंट होता है टेंजेंशियल, वो कितना होना चाहिए, ज़ीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। ये रहा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको ज़ीरो करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, जिस टाइम पर साइन ओमेगा टी ज़ीरो है उस टाइम पर कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1, वो डायरेक्शन है प्लस माइनस, और कोई बात नहीं, प्लस माइनस का काम और कुछ नहीं है। अब अगर कॉस ओमेगा टी है प्लस माइनस 1, तो उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई ओमेगा इंटू प्लस माइनस 1, मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ये आ गई। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, जो भी है वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मतलब ओमेगा डैश, रेडियस ये है ओमेगा डैश का स्क्वायर। नाउ दिस इज द सेंट्रीपिटल एंड दिस इज द नेट एक्सेलरेशन बिकॉज द अदर एक्सेलरेशन द टेंजेंशियल दैट इज ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पार्ट फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन व्हेन इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर। देखो अगर टोटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये समझ लो कि इस नेट एक्सेलरेशन के
जो दो कंपोनेंट होते हैं टेंजेंट के अलोंग और सेंटर की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। cos 45 sin 45 कंपोनेंट्स। तो असल में आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेट एक्सेलरेशन व्हेन AT इज इक्वल टू AC, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा। मैग्नीट्यूड्स हम कंसिडर करेंगे, बाकी प्लस माइनस वो डायरेक्शन के हिसाब से हो जाते हैं। AC कितना होगा r ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा, व्हाट इज अल्फा, ये रहा अल्फा 2 पाई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें देखो एक बात का आपको ख्याल रखना है, असल में जब वेक्टर्स के बीच का एंगल बोल दिया गया तो नेगेटिव पॉजिटिव का एक सिग्निफिकेंस और भी है, और वो सिग्निफिकेंस ये है कि पार्टिकल किसी टाइम पर हो सकता है कि ऐसे कुछ जा रहा हो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे हो, ये नेट एक्सेलरेशन, ये एंगल 45 बन जाए, लेकिन यही नेट एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है। नेट एक्सेलरेशन अगर इधर होगा तो वो टेंजेंट से 45 डिग्री एंगल बनाएगा और फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर पड़ जाएगा वेलोसिटी के अपोजिट, और उसी में माइनस का चक्कर फंस जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल, कहीं माइनस वाला केस आप ना ले लो 45 डिग्री वाला। वैसे एक मिनट, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो चाहे ये सिचुएशन बने या ये सिचुएशन बने, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड दोनों ही केस में सेम रहेगा। ओके फाइन, इस केस में सेम रहेगा, बाकी हमेशा सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। सो हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज दिस इनटू साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, है ना, इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो इससे हमको मिल रहा है साइन ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और AC और AT दोनों बराबर हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंगल चाहे 135 डिग्री बने या फिर 45 डिग्री बने, दोनों ही केस में नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ओमेगा टी को ले लो x, ये आ गया x में क्वाड्रेटिक। ये हमको मिल गई x की वैल्यू, x की वैल्यू मतलब साइन ओमेगा टी की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हमें साइन ओमेगा टी मिल गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल गया, दैट इज r अल्फा, r और अल्फा का मैग्नीट्यूड। ठीक है, साइन ओमेगा टी हमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पता चल गया है जब AT और AC दोनों बराबर हैं। ये रही साइन ओमेगा टी की वैल्यू, इसको यहाँ पर यूज़ कर लो, इससे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। ये जितना मिला उतना ही सेंट्रीपिटल भी है, तो उस टाइम पर नेट एक्सेलरेशन कितना है, √2 टाइम्स AT, स्क्वायर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट AT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, बिकॉज दे आर इक्वल, राइट। सो AT इंटू √2, AT पता है तो ये नेट मिल गया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नेट एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज AC मैक्स, व्हाट इज AT मैक्स। पहले ये दोनों बता देते हैं, ये आसान है, फ़ौरन हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लंबा जाएगा। तो देखो AC, व्हाट इज AC, दिस इज r ओमेगा स्क्वायर, दिस इज AC, ये रहा ओमेगा डैश। ठीक है, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछी गई आपसे, तो ये मैक्सिमम ले लो 1, तो ये हो गई AC की मैक्सिमम वैल्यू,
ठीक है। व्हाट इज AT? AT है R अल्फा, मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं, सो R इंटू अल्फा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसको आप 1 ले लो, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू। अब चाहिए आपको नेट एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। देखो AT हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, R अल्फा, वैसे भी हमें स्क्वायर करना है अभी, तो मैग्नीट्यूड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और AC कितना है, दिस इज R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा डैश स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा T। तो नेट एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। अब ये AT और AC इसमें यूज़ करो, R 2 पाई ओमेगा स्क्वायर कॉमन, R इसका स्क्वायर कॉमन, इनफैक्ट R 2 पाई ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा रह जाएगा, इसको मैं दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा T, R 2 पाई ओमेगा स्क्वायर, 2 पाई remaining, that is 4 pi square and cos to the power 4, right? So see, this is a function of time, so it's a variable net acceleration। इसकी maximum value हमें find करना है। उसके लिए हम एक काम ये करते हैं, इसको आप x मान लो, और अंडरस्टूड है कि अगर आप इसको x मान रहे हो तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में। अच्छा, अगर इसको आपने x माना, cos की पावर 4 को लिखेंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको हमने x मान लिया है तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन आएगा, बाकी ये जो साथ में है इसको रखो यहीं पर। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, और इसका हमें मैक्सिमम बनाना है, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये रूट के अंदर वाला टर्म है, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, डेरिवेटिव को 0 कर दो, इसको जब आपने 0 किया ये हमको मिल गया x, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की ये वैल्यू आ रही, ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव एंड इट इज लेस देन 1, पॉजिटिव एंड लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में। अब बस साइन स्क्वायर मिल गया, आप इसको यहाँ पर यूज़ कर लो, साइन स्क्वायर पता है, ये देखो ये यूज़ कर लो, आपको नेट एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी।